जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएफ एसआई भर्ती 2024 के बारे में। तो जैसे ही बच्चों का एग्जाम खत्म हुआ है तो बच्चे देख रहे हैं कटो। तो भाई आपने जैसे आपका एग्जाम खत्म हुआ है 13 दिसंबर को, तो आपने काफी ऐसी वीडियोस देख ली होगी जिसके अंदर आपका सेफ स्कोर पता है क्या बताया जा रहा है। तो मैंने भी देखिए भाई, मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट हूँ, लेकिन आरपीएफ एसआई का एग्जाम मैंने नहीं दिया है। तो मैं भी ये चीज देखता हूँ कि भाई कौन क्या चल रहा है अभी। तो भाई जो चल रहा है ना आपका आरपीएफ एसआई की कटो का, तो वो चल रहा है 105 प्लस तक, वो भी नॉर्मलाइजेशन होकर। तो भाई इसके अंदर मैं दो गलती निकालता हूँ, वो आप इससे एग्री होते हो न होते हो, लेकिन भाई मेरा काम है कि मैं आपके सामने कुछ चीजें रखूं। तो नॉर्मलाइजेशन कभी भी ये नहीं होता है कि किसको कितनी मिलेगी, तो सभी को ये नहीं है कि सभी को 20-20 नंबर मिल जाएंगे। और दूसरी चीज वो बता रहे हैं 2018 की भर्ती की नॉर्मलाइजेशन की उस टाइम इतनी मिली थी, तो 2018 के साथ भाई ये भी बता दीजिए कि उस टाइम आपकी धांधली भी हुई थी। भाई मुझे पता है, मैं 100% एग्री हूं कि उस टाइम आपकी अच्छे तरीके से धांधली की गई थी। अभी तो नॉर्मलाइजेशन भी स्कैम चल रहा है, आपको पता होगा कि जिस बच्चे ने पैसे दिए हैं उसको नॉर्मलाइजेशन के अंदर 30, 40, 50, 100 नंबर देके उसको आगे कर दीजिए। ये स्कैम चल रहा है अभी। लेकिन अभी एसआई आरपीएफ एसआई के अंदर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। तो भाई उम्मीद करते हैं कि इसके अंदर फेयर सिलेक्शन हो बच्चों के। तो आपको मैं जो सेफ स्कोर बताऊं अभी एग्जाम के लेवल से, मैं पर डे आपके लिए वीडियो डालता रहा था, लेकिन 2 दिन मैंने वीडियो नहीं डाली थी एंड के दिनों में, कि आज आपका कितना अटेम्प्ट रहा है, एग्जाम का लेवल क्या रहा है, रीजनिंग कैसे आई है, मैथ कैसे आई है, सेफ अटेम्प्ट क्या था और नेगेटिव लगाकर उनका सेफ स्कोर क्या था। तो आपको बता दूं भाई, किसी भी शिफ्ट के अंदर मैंने देखा तो 85 प्लस कोई गया ही नहीं। ये उनका किसके ऊपर था, तो ये उनके रॉ स्कोर के ऊपर था। तो 85 प्लस जो नहीं गया, तो उसका आप 20 प्लस तक नॉर्मलाइजेशन कैसे कर रहे हैं। तो ये एक चीज समझ में नहीं आती है। तो दोस्तों जो मेरी तरफ से सेफ स्कोर आपका बन सकता है वो क्या है, और इतने नंबर वाले जो आपको मैं भी सेफ स्कोर बताऊंगा, वो वही फिजिकल की तैयारी में लग जाना। फिजिकल कब होगा, जैसे आपके डाउट लिखे गए हैं इनको बात करेंगे। कट ऑफ है आपकी, कट ऑफ दोस्तों ऐसे आपको बता दूं, एकदम एग्जैक्ट 100% जो आपकी कट ऑफ होती है ना, वो आंसर की के बाद में ही पता चलती है। उससे पहले एक तुक्के कह सकते हो कि तुक्के है, एक एक्सपेक्टेड है जो आपका रिव्यू के आधार पर है। तो मैं आपको रिव्यू के आधार पर बता रहा हूँ कि इतना आपका सेफ स्कोर रह सकता है। रिव्यू के आधार पर ये भी चीज होती है कि जो बाहर निकलता है तो वो कहता है सर मैंने 107 किए हैं, मेरे 100 तक तो सही है ही। वो घर पहुंचता है वो 95 पे आता है। घर वो 1 घंटा रहता है, बाद में किताबें खोल के देखता है तो वो 95 से सीधा भाई अगले दिन तक वो 80-75 पे आ जाता है। 107 वाला 80-75 पे आ जाता है। भाई मुझे पता है यही सिस्टम होता है सभी के साथ ही। तो वो कट ऑफ आपकी क्या है जो अभी रिव्यू के आधार पर ये चीजें मैंने फेज की है कि जो घर तक पहुंच रहा है उसके बाद में उसकी क्या हालत होगी। तो वो चीजें आपके साथ मैंने क्लियर कर दी। तो इसके हिसाब से आप देख सकते हो तो मैं कैसे बताने वाला हूँ। आंसर की कब तक आएगी, तो दोस्तों आंसर की के ऊपर आपको अपडेट दे दूंगा। हार्ड शिफ्ट है, इजी शिफ्ट है, इसके ऊपर एक मोटा मोटा आइडिया दे दूंगा। और फिजिकल कब तक होगा, तो दोस्तों फिजिकल होगा आपका आफ्टर रिजल्ट। इससे पहले आपकी आंसर की आएगी, आंसर की के बाद में रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद में आपका फिजिकल होगा। यानी कि अब आपको इंतजार करना चाहिए कि रिजल्ट कब आएगा। लेकिन जो बच्चे अच्छा खासा स्कोर खड़ा कर रहे हैं तो उनको फिजिकल की तैयारी अभी से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी रनिंग हार्ड होती है। पिछली वीडियो के अंदर एक लड़के ने लिखा था कि फिजिकल इसकी रनिंग हार्ड नहीं होती है, तो ये आपके लिए नहीं होगी हार्ड। हो सकता है अपनी तैयारी अच्छी की है, आपके लिए हार्ड नहीं है, लेकिन दूसरे बच्चों को क्यों डिमोटिवेट कर रहे हो। मतलब एक डायरेक्ट टारगेट होता है कि ऐसा कमेंट मारेंगे तो दूसरे बच्चे तैयारी नहीं करेंगे, तो कोई बेवकूफ नहीं है। अगर मैं वीडियो नहीं डालूंगा ना तो भी वो तैयारी करेंगे। एसआई की भर्ती है, इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप ऐसे में से मत समझिए कि वो पढ़ने वाले बेवकूफ हैं। वो बहुत समझदार है। वो उन्होंने एग्जाम दिया है, वो पढ़ के आए हैं, पढ़ के एग्जाम दिया है, तो उनको पता है हमें रनिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। जो स्कोर अच्छा करेगा ना तो रनिंग भी अच्छी करेगा। ये वहम निकाल देना अपना कि कमेंट कर देंगे कि आसान होगी तो कोई करेगा नहीं। वही मैं समझता हूँ आपका कहने का जो टारगेट होता है ना वो क्या होता है। नॉर्मलाइजेशन कितनी तक जा सकती है दोस्तों, पिछली भर्ती के अंदर 20 प्लस तक भी देखी गई थी, 7-12 कुछ पॉइंट के अंदर भी बढ़ी थी। मैंने वीडियो डाल रखी है ऑलरेडी, डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। आरटीआई लगा लगा के बच्चों ने पूछा था कि इसकी हमारी ये शिफ्ट थी, हमारा ये रजिस्ट्रेशन नंबर था, ये मेरा रोल नंबर है, तो मुझे नॉर्मलाइजेशन कितनी मिली थी। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन कभी बताते नहीं, अगर आप आरटीआई लगाते हो तो आरटीआई के अंदर ये बता दें। तो उसके अंदर मैंने आपको 5 से 6 आरटीआई दिखाई थी, तो वो वीडियो देख लेना। फिलहाल दोस्तों हम सब चीजें छोड़ के चलते हैं। सबसे पहले जो आपका डाउट है वो बनता है आंसर की का ही, जैसे सीक्वेंस में चलेंगे। तो भाई
मैं आपको थोड़ा फास्ट ही बता देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। भी जो आंसर की है ना, मैं आपको बता दूं लगभग अभी जो देखें, जैसे एएलपी की है इनकी 5 से 6 दिन के अंदर दे दी, जैसे एनटीपीसी की 12 दिन के अंदर दे रहे हैं, 15 दिन के अंदर दे रहे हैं, रेलवे जेई की 12 दिन के अंदर दे रहे हैं। तो उन हिसाब से अगर मैं देखूं तो भाई 20 दिसंबर के आसपास है ना आपके आंसर की दे सकते हैं ये लोग। अब 20 दिसंबर के आसपास का मतलब है कि 1-2 दिन आप दो दिन आगे पीछे कर लीजिए कि इन दिनों के बीच में आपकी यानी कि 20 दिसंबर के आसपास आपकी आंसर की आपके हाथ में होगी। उसी दिन में आपको गूगल फॉर्म हो गया, जैसे हार्ड शिफ्ट हो गया, नॉर्मलाइजेशन, वो सभी बता दूंगा कि टॉप की हार्ड शिफ्ट की कितना सेव करो। जैसे आपको मैं टॉप 10 है ना, मैं हर बार बताता हूँ हर भर्ती का टॉप 10 हार्ड शिफ्टों की जो कट ऑफ यानी कि शिफ्ट वाइज कट ऑफ आपको मैं बता दूंगा ये आंसर की के बाद में। बात आती है कट ऑफ। तो दोस्तों आपको मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, जैसे ये हार्ड शिफ्ट है, इजी शिफ्ट है, ये भी इसके साथ ही क्लियर हो जाएगा। फिजिकल कब होगा ये दोस्तों आपको यहीं पे मैं बता दूं। फिजिकल है ना आपका ये जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उसके समझ लीजिए महीने बाद में आपका फिजिकल शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो अपनी तैयारी है ना इसको पहले से अच्छे तरीके से करके रखना। नॉर्मलाइजेशन कितनी है आपको मैं बाद में बता दूंगा। दोस्तों कट ऑफ के ऊपर अगर आपको मैं कुछ डाटा देना चाहूँ तो इसको रफ कर देते हैं एक बार। तो भाई जो मैंने देखा, जो मैंने रिव्यू किया था ना, रिव्यू देखे थे, तो भाई 2-3 दिसंबर है, 2 और 3 दिसंबर इसका सेफ अटेम्प्ट क्या था, इन बच्चों का अटेम्प्ट क्या था, अटेम्प्ट क्या था और इनका सेफ स्कोर क्या था आफ्टर नेगेटिव लगाकर, सेफ स्कोर क्या था। उसके बाद में आपकी कब का एग्जाम था, 9-12-13, 9-12 और 13 दिसंबर को इनका अटेम्प्ट क्या था और इनका स्कोर क्या था नेगेटिव लगाकर। तो भाई इनका जो है ना सबसे कम था, ऑल ओवर मैंने निकाल के यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे इनका ज्यादा था तो इनका कम था, तो मैंने इसका एवरेज निकाल दिया। कभी एवरेज के ऊपर आपका सिलेक्शन नहीं होता, ये भी याद रखना। अब जो इनका था ना 2-3 दिसंबर वालों का, तो ये भाई 94 तक बच्चे अटेम्प्ट कर रहे थे, लेकिन अटेम्प्ट का तो हमें देखना ही नहीं है। अटेम्प्ट तो भाई 100 प्लस कर रहे थे, 101 ने तो 119 अटेम्प्ट किए थे, तो क्या उससे हम डिमोटिवेट हो जाएंगे? तो बिल्कुल नहीं। फिर हम देखेंगे हमारे लिए जरूरी चीज है ये सिर्फ स्कोर की नेगेटिव लगाकर वो बच्चे कहां तक पहुंच रहे हैं। तो वो बच्चे पहुंच रहे हैं इसके अंदर 83 तक, ये भी मैंने हाईएस्ट बताया है, हाईएस्ट बताया है। इससे आप 1-2 कम करके ही चलिए, इससे 1-2 कम करके ही चलिए। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लगा रखा है ये कट ऑफ डाउन, क्योंकि एग्जाम का लेवल देखा जाता है, बिना एग्जाम के लेवल हम नहीं बता सकते कि क्या कट ऑफ है। अब दोस्तों जो 9-12-13 दिसंबर वाले हैं इनका सेफ अटेम्प्ट गया था 100 प्लस तक, 100 तक गया था। अगर नेगेटिव देखें, क्योंकि ये तो हमारे काम की चीज नहीं है, ये काम की चीज है। सेफ स्कोर अगर इनका देखूं तो वो गया था इनका 87 तक, 87 तक। तो ये देख लीजिए भी 84, 87 ऑल ओवर। अगर मैं कहूं कि ऑल ओवर क्या है, तो ऑल ओवर है 85 सेफ स्कोर। सिर्फ अटेम्प्ट ऑल ओवर नहीं कह रहा मैं, सिर्फ स्कोर मैं कह रहा हूं ऑल ओवर 85 है। मेल फीमेल सभी के लिए इक्वल है, क्योंकि फीमेल की वैकेंसी कम है इसलिए मैंने फीमेल का इक्वल ही माना है। अब दोस्तों क्या इस सेफ स्कोर के ऊपर सिलेक्शन होगा? तो भाई अभी मैं क्लियर नहीं हूं इस सेफ स्कोर के ऊपर, आपको मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूं। अब दोस्तों ये आंसर की के बाद में पता चलेगा, लेकिन अगर आप अभी से रनिंग करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपका ये समझ लीजिए कि 90 के आसपास ही कट ऑफ अगर मैं कहूं तो 90 के आसपास मान लीजिए, +-2 करके चलिए कि इतने नंबर आपके बन रहे हैं ना, तो भाई आप दौड़ नहीं कर रहे हो, रनिंग नहीं कर रहे हो, तो वो आप कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी कर रहे हो सकता है कि आपका सिप स्कोर बनना है 86 बनना है, जैसे 85 बनना है, 86 बनना है, आपको नॉर्मलाइजेशन के 10 नंबर मिल गए और आपने रनिंग की तैयारी नहीं की, तो उसके अंदर आपकी गलती और आप सिलेक्शन से रह जाओगे। अच्छी खासी सैलरी मिलती है भाई, एक स्टैंडर्ड की नौकरी भाई, सब इंस्पेक्टर आपके नाम के पीछे लगता है। तो भाई आप देख लीजिए भाई इतने नंबर पे आपको रनिंग करनी चाहिए। अगर नॉर्मलाइजेशन कहें तो नॉर्मलाइजेशन का इनका कुछ नहीं है कि ये नॉर्मलाइजेशन भाई 12 प्लस तक बढ़ा दे, ये नॉर्मलाइजेशन 15 प्लस तक बढ़ा दे, ये नॉर्मलाइजेशन 0.03 के अंदर बढ़ाए, क्योंकि मैंने जो वीडियो बताई है उसके अंदर इतने बढ़ा रखे हैं इन्होंने। तो आप ये चीजें देख लेना भाई उस वीडियो के अंदर। वैसे मैं आपको इस भर्ती के साथ आगे की अपडेट देता रहूंगा, आंसर की है, रिजल्ट है, फिजिकल कब होगा, कैसे होगा, कौन कितने फेल होते हैं, लॉन्ग जंप है, हाई जंप, सभी कुछ मैं आपको क्लियर करता रहूंगा। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहती है ना, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।